ये जो प्लॉट है टोटली 3 बीघा में हम लोग शुरू किए हैं। ये सारा जो है आप लेके बनाने वाला है, रेजिडेंशियल प्लॉट है। पटना मरीन ड्राइव से मात्र आपको 5 मिनट लगते हैं यहाँ आने में। बस मात्र 5 मिनट में आप हमारे प्लॉट पे खड़े हैं। सोसाइटी जो हम डेवलप करके दे रहे हैं टोटली गेटेड सोसाइटी रहेगा, जिसमें ब्रांच रोड 20 फीट का हम दे रहे हैं और इसमें जो है स्ट्रीट लाइट भी हम लगा के दे रहे हैं। तो कैसे लोग विश्वास करेंगे कि जिस आप 3 बीघे के बारे में बात कर रहे हैं ये ऑथेंटिक है, ये सही है, पेपर वर्क बिल्कुल सही है? आप आके हमारे ऑफिस में पेपर कलेक्ट कीजिए, पेपर दिखाइए और पता कीजिए ये प्लॉट कैसा है, किसके नाम पे है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, जमीन खरीदना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सपना होता है और अगर आपको बोला जाए कि पटना मरीन ड्राइव से 10 मिनट की दूरी पर आपको हम प्लॉट दिखाने वाले हैं तो क्या आपको विश्वास होगा? तो आपको पहले मैं बता दूं कि अभी मैं जिस जगह पे हूं, जेपी सेतु होकर आप यहाँ पहुँचते हैं लगभग 10 मिनट का समय लगता है और 7 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो यहाँ पे जो सोसाइटी बनाई जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड लगा दिया गया है, श्री वास्तु एस्टेट का बोर्ड जो है यहाँ पे लगा दिया गया है। अभी हम प्लॉट पे चलेंगे, प्लॉट के बारे में आपसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कितना प्लॉट है और कैसे कैसे प्लॉट आपको मिल सकता है। तो हमारे साथ आनंद जी हैं और आनंद जी बताएंगे कि यहाँ पे कितना प्लॉट है और कैसे कैसे लोग खरीदारी कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, और आपका भी आपके चैनल के थ्रू। सर, जो प्लॉट हम देख रहे हैं अपने पीछे में, पहले तो ये बता दीजिए कि ये प्लॉट कितना है जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं? मैम ये जो प्लॉट है टोटली 3 बीघा में हम लोग शुरू किए हैं जी। और मात्र 15 दिन पहले शुरू किए हैं मैम। 3 बीघा का ये प्लॉट है। तो थोड़ा सा जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं इस बारे में बताइए कि यहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है? मैम यहाँ पे पहुँचने के लिए पटना से अगर आप आ रहे हैं तो कोई भी लोकेशन से पटना से आप आ रहे हैं, जो गंगा सेतु जो जेपी सेतु पुल है उसको जैसे पार कीजिएगा तो वहीं पे आपका ये लोकेशन पड़ेगा। बजरंग चौक एरिया आता है जो कि आपका खरीका मौजा में पड़ता है मैम। ठीक है, और सोनपुर अंचल में। हाँ, तो पहले ये भी बता दीजिए हम लोगों को कि ये प्लॉट कैसा है, मतलब इन्वेस्टमेंट प्लॉट है? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि सामने पीछे दिखाइएगा घर बन के पूरा का पूरा एरिया जो है, बहुत सारे लोग बसे हुए हैं यहाँ पे, तो बसावट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है पहले से। तो यहाँ पे घर बनाने के लिए है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, कैसा प्लॉट है ये? मैम देखिए, ये जो है आप जितने भी घर आसपास में देख रहे हैं ये हाल फिलहाल में ही बना है, विदिन 2 साल के अंदर बना है मैम। और जो भी लोग ले रहे हैं वो आपको बाहर से ही ले रहे हैं और तुरंत बना रहे हैं, पटना से ही ले रहे हैं। डेवलपमेंट बहुत तेजी से यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, विदिन 2 साल के अंदर में ये बना है। और ये जो प्लॉट आप देख रही हैं, जैसे आपने पूछा कि ये कैसा प्लॉट है, तो ये जो प्लॉट आप देख रही हैं ये सारा जो है आप लेके बनाने वाला है, रेजिडेंशियल प्लॉट है। तुरंत लेके आप बना सकती हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाला प्लॉट नहीं है। आप लीजिए और घर बनाइए, तुरंत घर बना के रहना शुरू कर जी दीजिए, है ना? जी जी। मतलब इतना बड़ा सपना होता है सर कि हमारा अपना जमीन है और पटना, मतलब बिहार की राजधानी पटना के पास में अगर आप ये जमीन बता रहे हैं तो लोगों को ये डाउट होगा कि ये सबसे पहले जमीन खरीदने में 1000-2000 तो नहीं लगता, लाखों रुपए लगते हैं। तो कैसे लोग विश्वास करेंगे कि जिस आप 3 बीघे के बारे में बात कर रहे हैं ये ऑथेंटिक है, ये सही है, पेपर वर्क बिल्कुल सही है? मैम इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित होके आप हमारे ऑफिस आइए और प्लॉट देखिए, और पेपर के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लॉट आपको पसंद है, और पेपर के लिए आप मांग सकते हैं। और कहीं भी जाके जो कि ऑथेंटिक जगह है, ब्लॉक हो गया या फिर रजिस्ट्री ऑफिस हो गया, वहाँ पे आप जाके इसको प्लॉट के बारे में ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाती है ना। ऐसा नहीं है कि लोग आएं और आपसे पूछे और आप पेपर ही देने से मना कर दें। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं और ठगी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जमीन की खरीदी और बिक्री में। नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है मैम। आप आके हमारे ऑफिस में पेपर कलेक्ट कीजिए और जाके विदिन 1 हफ्ते में के अंदर आप पता कर लीजिए कहाँ पे ऑथेंटिक जगह है, वहाँ पे चाहे वो ब्लॉक हो चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिस है। पेपर दिखाइए और पता कीजिए ये प्लॉट कैसा है, किसके नाम पे है, वो सारा कुछ आपको रसीद कटा हुआ भी मिलेगा। देखिए, प्लॉट के बीचों बीच अभी हम आ चुके हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं घेराव होगा। मुझे तो नहीं समझ आ रहा सर, बताइए मुझे कि ये जो सोसाइटी डेवलप किया जा रहा है कैसे कैसे ये डेवलप किया जा रहा है? मैम जैसे आप देख सकती हैं, जो आप रास्ता सामने से आ रहा है, सरकारी रास्ता से जो हम ब्रांच रोड दे रहे हैं, ये जो गाड़ी लगा है इसके सामने बिल्कुल ये जो रास्ता है उसके हाँ बारे में बिल्कुल बात बिल्कुल, कर जैसे गाड़ी लगा है वो हम 20 फीट का रास्ता दे रहे हैं। ये जैसे ही आप इंटरलॉकिंग वाला ब्रिक देख रही हैं, वो सब डेवलप करते हुए आ रहा है। 20 फीट का रास्ता है, ऐसे यहाँ से घूम जा रहा है, वहाँ से फिर लेफ्ट होके जाएगा। ठीक है, और टोटल ये जो एरिया है जो प्लॉटिंग करके हम दे रहे हैं मैम, और इसमें जो है स्ट्रीट लाइट भी हम लगा के दे रहे हैं, टोटली डेवलप करके दे रहे हैं। सोसाइटी कह रहे तो लोगों को बड़ा अलग अलग इमेजिनेशन होता है कि रिच तरीके से बनाया जाएगा, ढंग से एकदम सिस्टमैटिक वे में जो है वो कहीं ना कहीं बांटा जाएगा और उस पे जो है वो निर्माण किया जाएगा।
हाँ बिल्कुल, जैसे देखिए सोसाइटी जो हम डेवलप करके दे रहे हैं टोटली गेटेड सोसाइटी रहेगा, जिसमें ब्रांच रोड 20 फीट का हम दे रहे हैं और उस पे आपको स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पे लगा के दे रहे हैं मैम। ठीक है, और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आपको पटना से बहुत ही नज़दीक है। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग का सिस्टम नहीं है। अच्छा। पटना में भी अगर अब 2 घंटा बारिश हो जाता है तो टोटल एरिया में पानी लग जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको वाटर लॉगिंग का कोई दिक्कत नहीं आएगा। जल जमाव नहीं होने वाला है। जल जमाव बिल्कुल नहीं लगेगा मैम। फ्यूचर में कैसा डेवलपमेंट देख रहे हैं, क्योंकि जमीन जब खरीदने के लिए लोग पटना छोड़ते हैं तो पटना से नजदीक ढूंढते हैं, तो कैसा डेवलपमेंट आप देख रहे हैं अगले 5 सालों में या 10 सालों में, क्या बदलने वाला है या आसपास के एरिया में? हम देखिए जैसे अगले 5 साल का ही ले लिया जाए तो अगर पास्ट हिस्ट्री देखा जाए, पटना जो है बहुत तेजी रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए मेट्रो सिटी के लिहाजे में हो गया या आईटी सेक्टर में हो गया, हर तरीके से, या फिर आप बिजनेस डेवलपमेंट में हो गया, तो नंबर 2 पे आता है। पटना जो है स्टार्टअप में दिल्ली के बाद में नंबर 2 पे आ गया है मैम। तो हर कोई चाहता है जो कि बिहार से है या फिर बाहर से भी है, हर कोई चाहता है कि पटना राजधानी के आसपास में आके बस जाए। ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास में जो है उतना बजट नहीं रहता है। पटना का एरिया का कोई भी लोकेशन आप लेके चलिए तो 1 CR के ऑन एन एवरेज 1 CR के ऊपर टच कर रहा है मैम। ठीक है, तो ये बिल्कुल पटना के नज़दीक है, विदिन 10 मिनट्स पटना में आप पहुंच जाएंगे। अब आपने 1 CR का जिक्र कर ही दिया है, तो पटना के नज़दीक अगर कोई इस प्लॉट को लेता है तो उसको भी क्या अपना बजट CR में ही रखना पड़ेगा या फिर कुछ कम में होने वाला है यहाँ पे? नहीं, वो उसका बजट जो है बहुत ही कम रहेगा, जो कि सब तरीके के जो लोग हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो या हाई बजट के जो लोग हैं, वो सब ले सकते हैं। ठीक है, और 1 CR तो हम नहीं बोलेंगे, उससे बहुत ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत आधा से भी आधा रेट इसका रहेगा, जो कि 1/4 में आप देने वाले, 1/3 1/4 में जो है ये जमीन मिल जाएगी। बिल्कुल मैम। चलिए, यहाँ पे एक चीज़ और मेरे मन में सवाल आ रहा था कि ये जो आप 3 बीघे के प्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? मतलब कैसे कैसे लोगों को आप देंगे? कुछ लिमिटेशन आपने सेट किया कि नहीं 1-2 कट्ठे से कम में नहीं देना है या फिर 5 कट्ठे का प्लॉट एक इंसान को बेचना है? कैसे डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे किया है? मैम इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो अपना प्लॉट ले सकता है। मिनिमम हमारा 600 स्क्वायर फीट से शुरू होता है। अच्छा। और उस हिसाब से आप अपना प्लॉट भी डेवलप करवा सकते हैं कि हाँ हमको इतना प्लॉट चाहिए, आप डेवलप करके दे दीजिए, वो भी हम करके दे देंगे। प्राइस रिवील कर सकते हैं आपकी, किस प्राइस में, किस रेट में आप इस प्लॉट को मुहैया कराएंगे? बिल्कुल प्राइस जो हमारा यहाँ का रहने वाला है वो रहेगा 1899 रुपये पर स्क्वायर फीट, जो कि मिनिमम अगर 1200 स्क्वायर फीट भी लेंगे तो करीबन आपको 22 लाख के आसपास पड़ेगा। 22 लाख के करीब में आपको जो है वो अच्छा खासा प्लॉट पटना से नज़दीक, पटना से महज अगर मरीन ड्राइव से बात करें तो 10 मिनट की दूरी पर जो है ये प्लॉट हम आपको दिखा रहे हैं। 7 मिनट से 8 मिनट का समय लगता है यहाँ तक पहुँचने में। बाकी क्या कहना चाहेंगे जो तमाम लोग अपने मन में एक बहुत आशा से इस वीडियो को देख रहे होंगे और डरते भी हैं जब प्लॉट के बारे में बातचीत होती है, क्योंकि किसी का 10 लाख फंस जाता है, किसी का 20 लाख फंस जाता है और जीवन भर उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है। क्या बोलना चाहेंगे वैसे लोगों को? हम वैसे लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि पहले आइए, यहाँ पे आप अपना प्लॉट देखिए, उसके बाद में हम पेपर प्रोवाइड करेंगे। पेपर आप लीजिए, वहाँ पे जांच कीजिए, पूरे संपूर्ण रूप से आप संतुष्ट हो जाइए, अपना पोजीशन लीजिए। अगर बनाना शुरू करना है, आप अपना बनाना भी शुरू कीजिए, तब जाके आप हमसे रजिस्ट्री लीजिए। क्या क्या प्रोसेस है आप लोगों का, ये जो परचेस करेंगे जो लोग, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है? कुछ 1-2 स्टेप हमें बता दीजिए ताकि लोगों को यहीं पे क्लियर हो जाए। प्रोसेस बहुत सिंपल है, कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, हाँ टोकन मिनिमम हमारा 11,000 से होता है, तो 11,000 में बुकिंग हो जाएगा। बुकिंग हो जाएगा, आपको समय मिल जाएगा। पेपर जांच कीजिए और उसके बाद में जैसे आप रेडी हो जाएंगे और तुरंत रजिस्ट्री हम देने के लिए तैयार है। तो ये 3 बीघे का जो प्लॉट है वो हमने आपको दिखाया है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि पटना में आपका बजट नहीं हो पा रहा है लेकिन आपके पास कुछ अमाउंट है जिसको आप प्लॉट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको ये ओल्ड पहलेजा जो रूट है वहाँ पर आपको ये प्लॉट दिखाया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर कॉल करें, यहाँ का जो भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट पे जाके ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।